हाय गाइस, दिस इज़ गायत्री एंड वेलकम बैक टू वेलनेस वेंसडे। आज की वीडियो एक टॉपिक के बारे में है जिसके बारे में क्यूरियस सब हैं लेकिन वी डोंट फाइंड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। सो आई हैव गॉट यू समथिंग दैट टेल्स यू व्हाई यू लव द वे यू डू यू एवर वंडर व्हाई कुछ रिलेशनशिप्स एफर्टलेसली फ्लो कर जाती हैं और कुछ में हर स्टेप पे ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी और कन्फ्यूजन होता है। कभी आपने फ़ील किया है कि आप किसी इंसान के लिए सब कुछ कर देते हो एंड दे स्टिल फ़ील डिस्टेंट, डिससैटिस्फाइड, या मे बी आप वो पर्सन हो जो जब कोई आपके बहुत करीब आता है तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा पीछे हट जाते हो, जैसे योर सोल इज़ टेलिंग यू डोंट गेट टू क्लोज। Why do we love the way we do? Why do some people chase love while others just run away from it? आज हम बात करने वाले हैं अटैचमेंट स्टाइल्स की। एक ऐसा इनविजिबल इमोशनल पैटर्न जो डिसाइड करता है कि हम कैसे प्यार करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं अपने आसपास के लोगों से एंड इवन अपने पेरेंट्स से, और कैसे कनेक्शंस बिल्ड करते हैं। सी, सब कुछ शुरू होता है जब हम काफ़ी छोटे होते हैं। हमने सीखा है लव कैसा लगता है, नॉट थ्रू वर्ड्स बट थ्रू एक्सपीरियंसेस। अगर हम रोए और हमें किसी ने जेंटली उठा के कंफर्ट किया तो हमने सीखा कि लव का मतलब सेफ्टी होता है। बट अगर हमने देखा कि कभी भी हम वल्नरेबल हुए और हमें इग्नोर कर दिया गया या रिजेक्ट कर दिया गया और हमने विथड्रॉ किया, तो हमने सीखा कि लव कैन ऑल्सो मीन हर्ट। बचपन के ये छोटे छोटे मोमेंट्स दे बिकम द इमोशनल ब्लूप्रिंट, और यही ब्लूप्रिंट हम अननोइंगली ले आते हैं अपनी अडल्ट रिलेशनशिप्स में। It's like a secret script running in the background, deciding how close we let someone come to us. Yeah, how scared we feel when they actually do. So let's decode them simply and slowly. And as you listen, try to notice कि आप किसकी तरह फील करते हो। सबसे पहले आते हैं द लव फील सेफ हियर टाइप। These people grew up feeling seen and supported. They learned that emotions are okay, that connection is not dangerous. So जब ये लोग प्यार करते हैं तो ये फ्रीली करते हैं, ना ज़्यादा क्लिंगी ना ज़्यादा डिस्टेंट। दे कम्युनिकेट क्लियरली कि मुझे ये चाहिए या मुझे ऐसा फील हो रहा है या मुझे ये पसंद नहीं आया। दे ट्रस्ट ईजीली बट दे ऑल्सो डोंट ओवर एनालाइज एवरी साइलेंस। एवर मेट समवन जिनके साथ आप अपना गार्ड डाउन करते हो, जिनके साथ आपको कामनेस लगती है और ड्रामा नहीं। लाइफ feels safe. That is what secure love feels like. Something like coming home. This is secure attachment style. और अगर आप सिक्योर हो या नहीं भी हो तो इट्स ओके। सिक्योर लोग बनाए जाते हैं, दे आर नॉट बॉर्न। फिर आते हैं द प्लीज डोंट लीव मी टाइप। नाउ इमेजिन अ चाइल्ड जिसको कभी कभी केयर मिलती थी, कभी कभी नहीं। कभी कभी मम्मी पापा प्रेजेंट थे, कभी कभी इमोशनली अनअवेलेबल। तो उसने सीखा कि लव मिल सकता है बट आई हैव टू अर्न इट। ये बच्चा बड़ा होता है इनटू समवन हु कॉन्स्टेंटली फील्स एंग्शियस, जो हमेशा किसी न किसी वरी में रहता है कि क्या वो मुझे अभी भी चाहता है, क्या वो मुझे अभी भी पसंद करती है, उसने मेरा रिप्लाई नहीं किया, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दे क्रेव क्लोजनेस so much that sometimes they just forget their own peace. So if you ever found yourself checking your phone again and again, replaying those old conversations in your head, feeling that sinking fear कि कोई आपको छोड़ के चला जाएगा किसी भी मोमेंट पे, तो आप गलतियां करने से डरते हो, then maybe you carry an anxious attachment style. You love deeply but you also fear deeply कि कभी कोई इंसान मुझसे दूर ना चला जाए, या मैं किसी को इतना हर्ट ना कर दूँ कि वो मुझे छोड़ के चला जाए, एंड दैट एग्जैक्टली puts you in what you were trying to avoid.
फिर आते हैं द आई डोंट नीड एनीवन टाइप। नाउ पिक्चर अ चाइल्ड हु ग्रू अप विद पेरेंट्स जो कभी उसके इमोशंस को रिस्पॉन्ड ही नहीं देते थे, कभी रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। मे बी दे सेड डोंट क्राई, बी स्ट्रॉन्ग, या कंप्लीटली इग्नोर कर देते थे। उस बच्चे ने सीखा कि इमोशंस इक्वल टू वीकनेस, सो दे बिल्ड अ वॉल। एंड नाउ एज एडल्ट्स दे क्रेव कनेक्शन, बट जैसे ही कोई क्लोज आता है तो उन्हें सफोकेशन होने लगती है। They start pulling away, they start getting distant, not because they don't care, but because closeness feels unsafe. They might say things like मुझे स्पेस चाहिए, या मैं अभी कमिटमेंट करने के लिए रेडी नहीं हूँ, या मुझे ये फ्रेंडशिप अभी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू लेबल दिस रिलेशनशिप, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। व्हेन एक्चुअली उन्हें सिर्फ ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। अवॉइडेंट पीपल ऑफन फॉल फॉर द एंशियस वंस। एक बंदे को चेज करना होता है तो दूसरा भागने की सोचता है। एक के लिए लव क्लोजनेस होता है तो दूसरे के लिए लव का मतलब डिस्टेंस होता है। ये होते हैं द अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल्स। इनके साथ रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप होना फील्स लाइक अ डांस, पेनफुल, मैग्नेटिक और एडिक्टिव। फिर आते हैं कम क्लोज पर ऑल्सो डोंट। दिस one's a mix of both anxious and avoidant. These people might have faced trauma or inconsistent love. They want connection badly, बट द मोमेंट दे गेट इट उनके अंदर का एक फियर जागता है कि वॉट इफ दिस जस्ट एंड्स लाइक बिफोर। इस इंसान ने भी मेरे साथ वैसा ही किया जैसा पहले वाले ने किया था, तो मैं कैसे रहूँगा, मैं क्या करूँगा। सो दे जस्ट पुश अवे द वेरी लव दैट दे क्रेव। एक दिन मैसेज फ्लड करेंगे, दूसरे दिन कंप्लीटली डिसअपियर होके गोस्ट कर देंगे। दे आर नॉट कन्फ्यूज्ड, दे आर जस्ट स्कैर्ड, स्कैर्ड ऑफ बीइंग हर्ट, but also scared of being alone. If you ever felt like your heart is at war with itself, half wanting love and half running from it, you might be in this space. These are the fearful, avoidant people. So let's be real. None of us are purely just one style. We are all a mix, depending on our past, हमने किस एक्सपीरियंस से कैसे हील किया, एंड इवन आर करेंट रिलेशनशिप्स। एवर नोटिस कि जब सब चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं तो आप सिक्योर फील करते हो, लेकिन जैसे ही कोई कोई भी छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो आप सडनली एंग्शियस और अवॉइडेंट साइड शो अप कर देते हो। दैट्स ओके, बिकॉज अटैचमेंट isn't about labeling yourself, rather it's about understanding कि आप कौन हो, कहाँ हो, क्या हो। बिकॉज जब आप समझते हो कि ओ मेरे ये ट्रिगर्स हैं और मैं इस चीज़ को इसलिए अवॉइड करती हूँ या इस पे ऐसे रिएक्ट करता हूँ, यू स्टॉप रिएक्टिंग ब्लाइंडली। आप जवाब देने के लिए रिएक्ट करना बंद कर देते हो एंड यू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग कॉन्शियसली। सो हाउ डू यू चेंज योर अटैचमेंट स्टाइल? यू स्टार्ट विद अवेयरनेस। अगर आप अवेयर हो कि मैं किससे क्या बोल रहा हूँ या किसके साथ कैसे रिएक्ट कर रही हूँ, next time you feel anxious, instead of texting 10 times, just pause and ask yourself कि क्या मैं प्रेजेंट में रिएक्ट कर रही हूँ या ये सब मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। द नेक्स्ट टाइम यू पुल अवे, आस्क कि क्या मैं अपना पीस प्रोटेक्ट कर रहा हूँ या फिर मैं सिर्फ अपनी वल्नरेबिलिटी को अवॉइड कर रहा हूँ। Healing starts when you stop blaming others and start getting curious about your own patterns. आप सेल्फ सूदिंग लर्न करते हो, आप अपनी नीड्स को कम्युनिकेट करना सीखते हो, और आप लोगों को, ऐसे पार्टनर्स को पिक करते हो जो सेफ फील करते हैं, आपको सेफ फील कराते हैं। एक्साइटिंग और फन नहीं, क्योंकि एक्साइटमेंट और फन टेम्पररी इमोशंस हैं। लव doesn't have to be chaos. Love is supposed to be calm and kind. Do the ones you do, and it can be yours. Love can meet you at any point in life. So do you ever wonder why do you love the way you do? Maybe the answer isn't in your present, but in the little version of you who learned it for the first time.
So today, to get your answers, go meet them. Listen to them and gently teach them that this time, love doesn't have to hurt. And don't forget to tell me in the comments which attachment style do you relate to the most. Let's talk and maybe we can heal a little together. This was it for the video. Don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, thanks for watching.